हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर कल रात को ना मैं पापा मम्मी के रूम में सोई थी, क्योंकि मेरे रूम का जो कूलर है ना उसमें अभी तक पानी नहीं भरा है, क्योंकि ना हमारे घर पे है ना मोटर नहीं चल रही है। तो मैंने कल वाले ब्लॉग में भी शेयर किया था। तो इसी वजह से ना इसी बिस्तर पे मैं, मम्मी, पापा, दिशानी, हम चारों सोए थे और बस ऐसे ही सो गए थे। तो है ना, देखिए अब है ना मैं इन सारे बिस्तरों को घड़ी करी हूँ और अभी देख सकते हो बाहर खिड़की से धूप भी निकल आई है। तो सुबह का है ना अभी तक मेरा बस यही काम हुआ है कि मैंने सुबह सुबह चाय वाय पी लिया है और चाय वाय पीने के बाद फिर जाके यहाँ पर ये बिस्तर घड़ी करने आई हूँ। तो यहाँ पर है ना ज़्यादातर यही होता है कि यहाँ पर ये जो कंबल बिछा हुआ है ना नीचे, ये भी बिछा हुआ नहीं रहता है। इस रूम में ज़्यादातर चटाई बिछा हुआ रहता है और मम्मी पापा जब सोते हैं ना तब इस रूम को मतलब ये कंबल वम्बल बिछा के बेडशीट बिछा लेते हैं। पर यहाँ पर ज़्यादातर है ना ऐसे ही रहता है ये बिस्तर, क्योंकि यहाँ पर है ना पापा कभी कभार खाना भी खा लेते हैं, तो इसी वजह से इस पर ज़्यादातर बेडशीट बिछाना नहीं होता है। तो चलिए अभी है ना मैं थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ। और सच में पानी नहीं है ना, इसी वजह से ना मैं कोई किचन का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी खर्च करती हूँ। तो बस मम्मी कर रही है सुबह सुबह किचन का काम, तो जो भी है खाना वाना बनाना, और इधर मैं थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू, और बहुत सारे घर की साफ़ सफाई होती है, छोटी बड़ी बहुत सारे काम होते हैं। तो वही सब कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ और मम्मी कर रही है खाना बनाना, ये सब कुछ। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज देखेंगे, आज है ना शायद पानी आ जाएगा शाम तक, पर शाम तो अभी भी बहुत देर है होने में, क्योंकि अभी तो सुबह ही है। तो चलिए अब चलती हूँ मैं मेरे रूम में। तो रोज़ का मेरा यही काम रहता है और मैं झाड़ू वाड़ू लगा के पूरे जगह की डस्टिंग वस्टिंग कर देती हूँ। और मम्मी है ना कभी कभी सुबह खाना बनाती है, पर शाम को ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, और कभी कभी सुबह भी मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी थोड़ा बहुत मुझे सब्जी वब्जी काट के दे देती है और मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और कहीं मम्मी को जाना हो या फिर मम्मी को कुछ काम हो तो फिर सारा घर का काम मैं ही संभालती हूँ। तो चलिए अभी है ना मेरा देख सकते हो झाड़ू वाड़ू लग गया है। और दिशानी है ना अभी नहीं सो रही है, वो घूम रही है बाहर। वो है ना सुबह सुबह उठने के बाद ना वो जाती है मेरे ताऊ जी के घर पे। फिर यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी नहाने। और सच बोलूँ तो आज मैंने इतने कम पानी में नहाया ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम पानी में दिशानी के मुझे कपड़े भी धोने थे, तो वही सब कुछ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरी नेल्स जो मैंने काट लिया है। और है ना दिशानी को है ना उस दिन मैं नहलाने गई थी ना, तो उसको है ना जब भी मैं फेस पे साबुन लगाती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसी वजह से ना मेरे नेल्स से उसके थोड़े से वो छटपट कर रही थी, तो इसी वजह से ना उसके थोड़ा सा गाल में लग गया था, आँखों के साइड में नहीं, नाक में। तो ऐसे करके, तो इसी वजह से मैंने नेल्स भी काट लिया है, क्योंकि पहले है ना दिशानी चुपचाप बैठी रहती थी नहाती थी तो, और आजकल है ना बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाती है, तो मैं नेल्स नहीं रख सकती इतने लंबे लंबे। फिर यहाँ पर देख सकते हो मेरे नहाने के बाद मैंने दिशानी को नहलाया है। नहलाने के बाद अब वो तो सो गई है, नहाते से ही दूध पी के वो सो जाती है, तो वो सो रही है। तब जाके मैंने थोड़ा सा सोचा कि उसको काजल लगा देती हूँ, क्योंकि वो जब उठेगी ना फिर वो नहीं लगाने देगी। और आजकल तो वो सच में काजल वाजल सब कुछ मिटा लेती है अपने आप, यहाँ तक कि वो चोटी भी खोल लेती है। तो ऐसे करके ना आज सुबह का जो भी छोटा मोटा काम काज था वो सब कुछ किया है। करने के बाद दिशानी को नहलाया, खुद नहाई, और बस अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और अभी है ना दिशानी को टीका लगा रही हूँ। तो इस रूम में है ना मेरा कूलर अभी भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, मेन कारण यही है। तो इसी वजह से पापा के रूम में जो कूलर है ना उसमें पानी था, और मेरी दिशानी है ना कूलर चलते से इतना डर जाती है ना, वो कहीं पे भी रहती है ना तो भाग के मेरे पास आ जाती है कूलर की इतनी तेज़ हवा से, क्योंकि उसको है ना इतना ज़्यादा कूलर की आदत नहीं है। फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मम्मी ने बनाया था भिंडी, रोटी, चावल, और आज है ना सब्जी नहीं बनाई, मतलब तरी वाला। ऐसे तो 2-3 सब्जी बनाई थी पर तरी वाला नहीं बनाई। और यहाँ पर ये है खट्टा साग। फिर है ना दिशानी सो के उठी थी, मैंने भी खाना खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था। फिर जाके अब मैं दिशानी को खिला रही हूँ। तो वो है ना खाना खाने के टाइम जितने नखरे करती है ना, पक्का मेरा 1 घंटा तो वो ले ही लेती है खाना खाते खाते।
बहुत मुश्किलों से मैं उसको 1-2 बाइट खिलाती हूँ और वो 1-2 बाइट तो आराम से खा लेती है। फिर जो नाटक उसका शुरू, मतलब वो तो ख़त्म ही नहीं होती। फिर भी मुझे खिलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि डॉक्टर ने ही बोला है कि इसको ज़्यादा दूध नहीं, अब इसको खाना खिलाओ। तो इसी वजह से ना इसको मैं खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो फिर इसको है ना पोटी प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसको खाना खिलाना भी ज़रूरी है मुझे। और अभी है ना ये बड़ी भी हो गई है थोड़ी सी, तो इसी वजह से अभी ये दूध में नहीं रह सकती, बस इसको खाना वाना सब कुछ प्रॉपर डाइट देना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल कि इसको मैं अच्छे से इसको पूरा 2-3 टाइम में खाना खिलाऊँ, चाहे रोटी हो, चावल हो, कुछ भी हो, जो भी घर पे बनता है वैसा। तो बस वही मैं खिला रही थी। पर इसको अभी है ना मैं छिपकली दिखा दिखा के खिला रही थी, कभी छिपकली, कभी गैया, कभी क्या, ये सब कुछ करके मुझे इसको खिलाना पड़ता है। तो चलिए, इसने है ना थोड़ा बहुत चावल था, मैं 2 छोटे छोटे चम्मच लाई थी, तो वो तो उसने खा लिया है। अब इसको मैं भरपेट पानी पिला दूँगी, क्योंकि पानी पिलाना ना गर्मियों के टाइम बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर देखिए, खाना खाने के बाद ना परिधि आई थी, फिर उसके साथ है ना ये बहुत देर तक खेल रही थी, कम से कम 1-1.5 घंटा। और उस टाइम में थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर रही थी। फिर अब इसको मैंने ना तैयार कर दिया है 1-1.5 घंटे बाद फिर से, और इसके चोटी वोटी खुले हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सब कुछ मैंने कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा दूध पिला रही हूँ, क्योंकि ना खाना तो ये खाती है, पर इसको है ना दूध की आदत है, तो बिल्कुल एकदम से छुड़वा दूँ तो अच्छा नहीं रहेगा और ये भी परेशान करेगी। तो इसी वजह से ना मैं इसको खाना पूरा जितना हो सके मुझसे खिला देती हूँ, फिर जाके इसको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। हालांकि ये बिल्कुल खाना नहीं चाहती। फिर यहाँ पर देखिए, इसको अब मैं कर रही हूँ तैयार। तो तैयार कर रही थी ना, जब वो इतना खुश हो रही थी ना कि पूछो ही मत। इसकी खुशी की तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसको पता है इस टाइम हम लोग जाएंगे अभी बाहर घूमने और दुकान में जाके बहुत सारी चीज़ें हाथापाई करेंगे। तो इसी वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो चलिए, अभी है ना हम लोग निकल रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर इसको आगे आगे सारा रास्ता पता है। देखिए, अकेली अकेली निकल के जा रही, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग इधर ही जाएंगे। तो इसी वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब घुमक्कड़ हो गई है, बिल्कुल घुमक्कड़। अब तो मैं यही सोच रही हूँ, इसको जब मैं लेके जाऊँगी तब मैं इसको मतलब कैसे रख पाऊँगी, तो वही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। तो चलिए, अभी है ना हम लोग घूम फिर के बहुत देर बाद शाम को आए थे घर पे, तो मैं अभी आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के चाय पे। तो चलिए, अभी है ना मैं बना रही हूँ चाय, जैसे कि मैं हमेशा ही चाय पीती हूँ, आप लोगों को पता है जो लोग मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कड़क चाय बनाई थी और चाय लेके अब जा रही हूँ। और आज है ना पापा घर पे नहीं है, भैया भी नहीं है, तो मम्मी और मैं तो बस 2 ही कप बनाए थे। और इधर देखिए, दिशानी अभी भी है ना घर पे आने के बाद उसको दूध वूध पिलाया, पिलाने के बाद वो अभी थोड़ा सा सोने के मूड में है, तो वो सो रही है। तो चलिए, वो तो सो गई है, मम्मी अपना पानी वानी आ गया है शाम तक, तो मम्मी पानी वानी भरेगी पूरा, 2-3 टंकी, ऊपर का, बाथरूम का, किचन का, सब कुछ खाली है। और बाहर का भी जो गायों को पिलाते हैं पानी वानी, वो सब कुछ खाली है, तो मम्मी सब कुछ मतलब भरेगी। और इधर मैं बना रही हूँ खाना। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ मैदे की पूड़ी, जिसे हम लोग बोलते हैं लूची। तो उसको है ना मैं थोड़ा सा दही से गूंथ रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दही डाल दिया था मैदे में और नमक, फिर उसको अच्छे से मतलब आटे के साथ मिला लिया था। मिलाने के बाद इसको बढ़िया करके मैं यहाँ पर देख सकते हो गूंथ रही हूँ। और बस ये गूंथ जाएगा तो उसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, क्योंकि थोड़ी देर अगर इसको रेस्ट दे देती हूँ ना तो बहुत अच्छा मतलब पूड़ी बन के तैयार होगा। तो चलिए, अभी है ना इसको रेस्ट पे रखने के बाद मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू टमाटर, तो वही मैं कट करी हूँ। तो आज मेरा मन किया था कि यही बनाऊँ, और भैया भी बोल रहा था, मम्मी, हम सब लोगों का यही था, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ यही बना लेती हूँ। और ये झटपट भी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी में ना प्याज ना लहसुन ये सब कुछ तो डालने वाली हुई नहीं। मैं ज़्यादातर बिना प्याज लहसुन की ग्रेवी बना लेती हूँ और फिर जाके सब्जी बनाती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को भी मैं शेयर करूँगी, और प्याज लहसुन से अच्छा है ऐसे बनाना, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में प्याज लहसुन बिल्कुल भी, वैसे ही ये जो पूड़ी है ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, और फिर जाके प्याज
प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा गर्मी कर देगा, तो इसी वजह से मैं उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब पूड़ी तो ऑयली करेगा ही, पर है ना फिर भी मैं यहाँ पर जहाँ तक हो सके मसाले थोड़ा सा कम डालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने वही खड़ा मसाला जो भी है डाल दिया है, थोड़ा बहुत अदरक मैंने घिस के रखा था वो डाल दिया है, और आलू टमाटर की सब्ज़ी में थोड़ा सा टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर है ना मैंने टमाटर डाल दिया है। फिर हल्दी, नमक और मिर्ची अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर बाद डालूंगी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए और ऐसे बना के ज़रूर खाइए। हमेशा प्याज लहसुन से जो लोग बनाते हैं आलू टमाटर, वो लोग स्पेशली उन लोगों को मैं बोल रही हूँ एक बार ट्राई करें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब है ना इसके अंदर मैंने आलू काट करके रखा था तो वो मैंने डाल दिया है, और तो आलू को है ना इन मसालों के साथ ही भून लूँगी। और इसमें मैंने सूखे मसाले में बस यही डाला था, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसके अंदर डलेगा अभी भी जीरा पाउडर, बस यही, गरम मसाला नहीं। और लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद ही सब्जियों के साथ बस उसमें डाल देती हूँ मैं पानी, ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए। और चलिए जब ये बनेगा ना सब्जी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, कोई बोल ही नहीं सकता कि इसमें मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है। तो चलिए अब है ना उधर के चूल्हे में मैंने चढ़ा दिया है और इधर मैं बनाऊंगी मतलब पूड़ी। तो चलिए, पूड़ी तो नहीं, लूची। तो यहाँ पर है ना मैं तेल के लिए परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा, मम्मी को भी ऐसा लगा कि तेल रिफाइंड ऑयल है घर पे, पर वो ऑयल नहीं था घर पे, और मम्मी को भी नहीं पता। आजकल ज़्यादातर किचन में मैं ही रहती हूँ और मुझे पता था पर मैं भूल गई थी, और अब जाके रिफाइंड ऑयल नहीं है। अब मैं इनको कैसे बनाऊँ, और सरसों का एक डब्बा फुल भरा हुआ है जो कल ही आया था। तो अब है ना मम्मी मुझे बोल रही है कि एक काम कर, सरसों के तेल से ही बना। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाया सच में सरसों के तेल से, पर मम्मी मुझे बोल रही है कि हम लोग है ना पहले हमारे इधर है ना रिफाइंड ऑयल नहीं मिलता था, हम लोग यूज़ ही नहीं करते थे। मिलता था कि नहीं मिलता था वो तो नहीं पता, पर यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे। तो इसी वजह से ना हम लोग हर कुछ सरसों के तेल में ही बनाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो तू आज एक काम कर, सरसों के तेल में ही बना। तो मैं सोच रही थी बदबू आएगी सरसों के तेल की, तो मम्मी बोल रही थी एक काम करना ऐसे कि सरसों के तेल को थोड़ा सा गरम कर लेना कढ़ाई में, और उसका जब झाग निकल जाए ना तो देखना तेल पतला हो जाएगा। तो सेम मैंने वही प्रोसेस से किया, और सच में मुझे ना बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये जो मतलब पुड़िया है ना मैंने सरसों के तेल में मतलब फ्राई किया है, और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा आ रहा था। वैसे तो तेल का अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, पर रिफाइंड ऑयल का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, पर सरसों के ऑयल का थोड़ा सा पता लगता है टेस्ट का। तो उसी मतलब मम्मी के कहने पर ही मैंने ये किया था, पर बहुत अच्छा लगा था मुझे। और इधर सब्जी भी मेरी बन गई है, तो इसको है ना थोड़ा सा मिला लूँगी और जीरा पाउडर डाल के इसके ऊपर से इसको निकाल लूँगी। हाँ, तो चलिए मैं अपनी बातों पे आती हूँ कि मैंने है ना ये सारी पुड़िया है ना सरसों के तेल में फ्राई किया था, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी सच में। मेरे को तो पता ही नहीं था, मम्मी ने मुझे आज ही बताया कि तेरी दादी के टाइम में ना हम लोग ये पुड़ी वुड़ी सब कुछ है ना सरसों के तेल में ही बनाते थे। तो इसको है ना अगर आप लोग कभी ऐसे फंस जाओ ना, और वैसे भी टेस्ट के लिए भी अच्छा है सरसों का तेल, और है ना हेल्थ के लिए भी अच्छा है रिफाइंड ऑयल के अकॉर्डिंग। तो आप लोग अगर ट्राई करते हो ना कभी, तो ट्राई करके देखना। लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पर है ना मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, उसका झाग निकलते तक मैंने मतलब उसको गरम किया। गरम करने के बाद फिर जाके तेल भी आप लोगों को दिखेगा कि हल्का हो गया है, फिर जाके आप लोग इसमें पुड़िया तले तो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर है ना मेरा खाना सारा बन गया है, तो मैं यहाँ पर मम्मी और मेरी थाली लगा रही हूँ, और भैया बाद में आएंगे, वो फिर बाद में ही खाएगा। तो चलिए अभी है ना प्लेट लगा लेती हूँ। तो इसमें है ना आलू की सब्जी है, और इसके साथ है ना सैलड तो चाहिए ही। तो यहाँ पर मैंने खीरा और प्याज कट कर लिया है, और इसके साथ अचार, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, छोला तो नहीं है, पर आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और मम्मी ही बोल रही थी बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।